हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवा। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूं, जो कि जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है का रिसेंटली एक प्रोमो मेकर्स ने रिलीज किया था, जहां पर कि देखने को ये मिला था कि असल में यहां पर एक खाई में अभिनव शर्मा गिर जाते हैं, जहां पर कि अभिमन्यु बिरला अभिनव शर्मा को बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मनीष गोयनका जब देखते हैं ये पूरा का पूरा सीन, तो मनीष को होती है ये गलतफहमी कि असल में यहाँ पर अभिमन्यु ने जानबूझकर अभिनव शर्मा को खाई में धक्का दिया है, और इसी बात को मनीष कन्वे करते हैं अक्षरा तक, जहां पर कि अक्षरा को पहले तो ये पता चलता है कि उसके पति की हो चुकी है मौत, तो वहीं उसके बाद इस बात का होता है उसके सामने खुलासा कि असल में उसके पति के मौत के कातिल है अभिमन्यु बिरला। अब ऐसे में शो का अपकमिंग एपिसोड बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि आगे का एपिसोड आप सभी को देखने को मिलेगा कि किस तरीके से यहाँ पर अभिमन्यु अक्षरा और अभीर के पास आते हैं उन्हें यहाँ पर कंधा देने के लिए। लेकिन अक्षरा अभिमन्यु को वहीं पर रोक देती है और लगाती है अक्षरा अभिमन्यु पर एक बहुत बड़ा इल्जाम, जहाँ पर कि वो अभिनव के कातिल का सच भी बताती है अभिमन्यु बिरला को। क्या क्या बताती है अक्षरा अभिमन्यु को और कौन सा इल्जाम लगाती है अक्षरा अभिमन्यु बिरला पर, जाने आप हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है की बुनियाद अक्षरा और नैतिक ने अपने रिश्ते और अपने प्यार के साथ रखी थी। भले ही शो में ये पहली अरेंज मैरिज हो, लेकिन इसी अरेंज मैरिज के बाद इस शो में लव मैरिज हुई, जो कि सक्सेसफुल भी रही। अब ऐसे में जब नैतिक और अक्षरा की कहानी मेकर्स ने दिखाई, तो उसमें भी अक्षरा नैतिक की जिंदगी में कई सारी परेशानियां थी, जिनका कि उन्होंने मिलकर सामना किया। लेकिन यहाँ पर जैसे ही नैतिक और अक्षरा का हुआ ट्रैक खत्म, तो अक्षरा की बेटी और दामाद यानी कि कार्तिक नायरा का ट्रैक शुरू हुआ। यहाँ पर उनकी तो लव मैरिज थी, लेकिन यहाँ पर नायरा और कार्तिक का प्यार इतना ज्यादा पक्का था कि किसी तीसरे ने आकर इस रिश्ते को तोड़ा नहीं, और ना ही कोई ऐसा कर पाया। अब ऐसे में नायरा और कार्तिक के बीच में कई सारी गलतफहमियां पैदा हुई, लेकिन एंड में जाकर सारी गलतफहमियां मिट ही गई। आप सभी को बता दें कि जैसे ही नायरा की मौत हुई थी, तो नायरा की मौत के बाद शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सीरत नाम की एक लड़की, जो कि हूबहू हमशक्ल थी नायरा की, यानी कि शिवांगी जोशी, अपना दूसरा रूप लेकर शो में नजर आई। जहां पर कि कायरव गोयनका की नजर जब पड़ी सीरत पर, तो सीरत को कायरव ने अपनी ममा समझ लिया, और कायरव ने तो अपने मन ही मन सीरत को अपनी मम्मी भी मान लिया। जिसके बाद कि कार्तिक और सीरत की जब मुलाकात हुई, तो यहाँ पर कार्तिक और सीरत पहले एक दूसरे से झगड़ते हुए दिखाई दिए गए, लेकिन बाद में दोनों के बीच में प्यार बन गया और इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन गई कि दोनों की प्यार की निशानी आरोही मेकर्स दिखा रहे हैं व्यूअर्स को। अब ऐसे में जहां शो में जनरेशन लीप आया था, तो जनरेशन लीप के दौरान तो शो की कहानी की कमान अपने हाथों में ली थी हर्षद चोपड़ा, प्रणाली राठौड़ और करिश्मा सावंत ने। जहां पर कि आपने देखा होगा कि किस तरीके से नैतिक अक्षरा की स्टैब्लिश की हुई कहानी को यहाँ पर इन तीनों किरदारों ने आगे बढ़ाया। जहां शो में आया था 20 साल का जनरेशन लीप, तो वहीं शो में हाल ही में 6 साल का लीप आया था, और इन 6 सालों में अक्षरा अभिमन्यु की जिंदगी बदल गई।
अक्षरा अभिमन्यु का डिवोर्स हुआ, अक्षरा पर नील की मौत के इल्जाम लगे, तो वहीं अक्षरा जब घर से बाहर चली गई तो जय सोनी यानी कि अभिनव शर्मा की एंट्री हुई, जिन्हें कि आज मेकर्स इस शो से बाहर कर रहे हैं और यहाँ पर अभिनव शर्मा के साथ एक दर्दनाक हादसा भी दिखाते हुए नजर आने वाले हैं। जिस तरीके से मेकर्स ने इस शो का प्रोमो रिलीज किया था, जहां पर कि देखने को ये मिला था कि अभिमन्यु बिरला तो अभिनव शर्मा की जान बचाते हुए नजर आते हैं, लेकिन मनीष गोयनका को एक गलतफहमी हो जाती है कि असल में जानबूझकर अभिमन्यु बिरला अभिनव शर्मा को खाई में धक्का देते हुए नजर आते हैं और इसी बात को वो अक्षरा को भी बताते हैं, जहां पर कि अक्षरा पहले तो अपने पति की मौत का गम मनाती है, तो वहीं जब उसके बाद अभिमन्यु वहां पर आते हैं तो अक्षरा अभिमन्यु को दरवाजे पर ही रोक देती है और अभीर से कहती है कि वो अपने कमरे में चला जाए, जहां पर कि अक्षरा अभिमन्यु पर अभिनव के मौत के इल्जाम लगाती है। यहाँ पर अक्षरा कहती है अभिमन्यु को कि जानबूझकर अभिमन्यु ने अक्षरा से उसका अभिनव छीना। पहले तो अभिमन्यु ने अक्षरा से उसका बेटा अभीर छीना और उसके बाद अब उसका पति भी। यहाँ पर भले ही अभिमन्यु बिरला ने अक्षरा को प्यार करना सिखाया हो, लेकिन प्यार को किस तरीके से निभाया जाता है वो अक्षरा को अभिनव शर्मा ने सिखाया था। अब ऐसे में यहाँ पर इन सब बातों का खुलासा तो करती है अक्षरा अभिमन्यु के सामने, लेकिन इसी के साथ साथ अक्षरा अभिमन्यु पर ये इल्जाम भी लगाती है कि आज अगर अभीर अपने पापा के बगैर और अक्षरा अपने पति के बगैर है, आज अगर यहाँ पर अभिनव शर्मा अक्षरा और अभीर की जिंदगी में मौजूद नहीं है तो उसके जिम्मेदार अभिमन्यु बिरला है। यहाँ पर अभिमन्यु ने जानबूझकर अभीर को हासिल करने के लिए अभिनव शर्मा को यहाँ पर मौत के घाट उतार दिया। तो देखा आपने कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में यहाँ पर साफ तौर पर 6 साल पहले जिस तरीके से अक्षरा पर नील की मौत का कत्ल का इल्जाम लगा गया था, तो उसी तरीके से 6 साल बाद अब अभिमन्यु बिरला पर लगा है अभिनव की मौत का इल्जाम, जहां पर कि 6 साल पहले जो दुख तकलीफ अक्षरा ने झेली थी वही दुख तकलीफ झेली अभिमन्यु बिरला ने। अब ऐसे में यहाँ पर किस तरीके से शो की कहानी में आएगा एक नया ट्विस्ट और बदलेगी शो की कहानी, देखना ये बेहद दिलचस्प होगा। तो वहीं अक्षरा अभिमन्यु और अभीर से रिलेटेड कौन सी कहानी है आप सभी को देखनी, आप हमें कमेंट कर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो वहीं इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज़ को।